हाय दोस्तों। आज का हम प्रोग्राम करेंगे थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करना एरे से। तो थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करना एरे से जावा में हम आज का कोड करेंगे। तो हम सबसे पहले एरे में क्या करते हैं, साइज इनपुट कराते हैं। तो साइज इनपुट करा लिए। जब साइज इनपुट होता है तो हम एलिमेंट भी इनपुट कराते हैं, तो हमने एलिमेंट भी इनपुट करा लिया। हमें क्वेश्चन है एलिमेंट फाइंड करना थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट करो, जो थर्डेस्ट मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा होगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट तो ये है कि वो 3545। सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 332। एंड थर्ड मैक्सिमम एलिमेंट को 232। तो यही प्रिंट करानी है। हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एरे का साइज किसी ने 5 किया है और एलिमेंट जो है ये इनपुट किया है, 5 एलिमेंट ये इनपुट किया है। तो इसमें से हमें थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 5, क्योंकि हाईएस्ट एलिमेंट क्यों है, हाईएस्ट एलिमेंट क्या है 34। सेकेंड हाईएस्ट क्या है 22। देन थर्ड हाईएस्ट क्या है 5। तो हमें वही प्रिंट करानी है 5। थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम एरे का इनपुट साइज ले लें यहाँ पे। उसके बाद हमने एलिमेंट में इनपुट करा लिया एरे में। फिर हमने थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट का हमने फंक्शन बनाया था कल, जो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर रहा था। वही कोड में हम एडिट करेंगे आज। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फाइंड किया था मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। तो आज का हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें है थर्ड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना, जो इंटरव्यू में हमें मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता जाता है और सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे भी है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो कल जो प्रोग्राम बनाए थे कल कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना, उसी में हम आज एडिट करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं सेकेंड, SECOND सेकेंड मैक्स। से पहले हम एक सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं, जिसमें हम जो वैल्यू रखेंगे वो सबसे मिनिमम वैल्यू रखेंगे, इंटीजर का सबसे मिन वैल्यू रख देंगे, ताकि उसका जो वैल्यू होता है -2.3, जो इसका जो साइज होता है ना उसके हिसाब से इंटीजर का, उसके हिसाब से वो वैल्यू स्टोर करता है। उसी तरह हम थर्ड मैक्स एलिमेंट भी ले लेते हैं, उसमें भी हम सबसे मीन वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। और इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा। तो हमने क्या करे, एक बार लूप चलाया, जो ये लूप चलेगा ऑर्डर ऑफ एन तक। जितनी भी एलिमेंट में एरे का साइज होगा, एलिमेंट होंगे, उसके उस टाइम तक चलेगा लूप। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू जो होगा ना, जो थर्ड है ये सेकेंड है, उसको हम रिप्लेस करते करें। ये जो कंडीशन ये मैक्सिमम एलिमेंट के लिए, तो मैक्सिमम एलिमेंट में क्या करना होता है कि सेकेंड मैक्सिमम को अगर कोई मिलेगा तो सेकेंड मैक्सिमम को थर्ड में कर दो, फर्स्ट को सेकेंड में कर दो, और फर्स्ट में नया एलिमेंट डाल दो। तो वही करेंगे हम यहाँ थर्ड एलिमेंट में। हम स्वैपिंग एक तरीके से कर रहे हैं, सेकेंड मैक्स कर देंगे, सेकेंड मैक्स में हम कर देंगे थर्ड मैक्स को, वो सेकेंड मैक्स में क्या कर देंगे, मैक्स को कर देंगे। ये हो जाएगा जो ये जो कंडीशन है, अगर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो। और इसी के लिए हम एक सेकेंड मैक्सिमम के लिए भी हो देना होगा कंडीशन हमें। तो ये जो कंडीशन है ये सेकेंड मैक्सिमम के लिए कंडीशंस होंगे। ये कॉपी पेस्ट किया जिसके कारण हो गया इशू। एक ब्राइशेस डिलीट कर देते हैं। अगर सेकेंड मैक्सिमम में क्या होगा कि ये मैक्सिमम से तो छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। और जो सेकेंड मैक्सिमम होगा, सॉरी, एरिया ऑफ आई जो होगा वो बड़ा होगा सेकेंड मैक्स से। एंड देखिए ये कंडीशन होगा, जो नया एलिमेंट होगा सेकेंड मैक्सिमम से बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा, तभी वो सेकेंड मैक्सिमम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ये सेकेंड मैक्सिमम के लिए कंडीशन सही है, यार आई होगा, और इस पर से हम डिलीट कर देंगे। अगर कोई कहेगा फोर्थ मैक्सिमम एलिमेंट, तो यहाँ पे एक कंडीशन, फिर एक वेरिएबल ले लेंगे फोर्थ, फिर फोर्थ में स्टोर कराएंगे। हम एक और कंडीशन लगाए, एक और कंडीशन होगा इसमें, अगर इफ या नहीं तो वो जो ये तो मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए, जो थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट होगा ये तो मैक्सिमम से छोटा ही होना चाहिए। एक और ये कंडीशन तो ये बनती है। एक ये भी बनती है कि सेकेंड मैक्सिमम से तो छोटा होना चाहिए ना, ये सेकेंड मैक्सिमम से भी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लेते सेकेंड मैक्स। और एक और कंडीशन होगी इसमें कि मतलब वो मैक्सिमम वो थर्ड मैक्स से बड़ा होना चाहिए।
इसमें क्या होगा, थर्ड मैक्सिमम क्या होगा, थर्ड मैक्स से बड़ा होगा तो थर्ड मैक्स एलिमेंट होगा। और इसमें जो एलिमेंट स्टोर कराएंगे वो ए आर ऑफ आई स्टोर करा देंगे। जो ये फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट में हमने ये कंडीशन लगा दिया कि फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो स्वैप कर दो, पहले सेकंड को थर्ड में कर दो, सेकंड में मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम में नया एलिमेंट कर दो। अगर सेकंड मैक्सिमम होगा तो सेकंड में थर्ड मैक्स में सेकंड कर दो, सेकंड में नया कर दो। अगर थर्ड है, थर्ड ही मैक्सिमम एलिमेंट है तो डायरेक्ट एरे ऑफ जो न्यू एलिमेंट है उसको थर्ड में स्टोर करा दो। ये आज का, और रिटर्न जो कराएंगे वो थर्ड मैक्स कराएंगे, थर्ड मैक्स। चलिए हम इसको रन कराते हैं। रन कराते हैं, जिसमें तो हम सबसे पहले हम पहला टेस्ट केसेस पास करते हैं। एरे का साइज 6 है तो हम 6 इनपुट कर देते हैं। एलिमेंट क्या है यहाँ पर 5 8, वो वाली एलिमेंट इनपुट कर दे। पहले 5 है, 8 है, फिर क्या है 3 3 2 है, 3 3 2, फिर क्या है 4 5 है, फिर क्या है 2 3 2, फिर क्या है 3 5 4 5। थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट थी 2 3 2, थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट थी 2 3 2। ये सही हो गया। हम एक और दूसरा टेस्ट केसेस भी देखते हैं पास होता है कि नहीं। तो दूसरा टेस्ट केस में एरे का साइज 5 है तो 5 ले लेते हैं। एलिमेंट क्या है, ये वाली एलिमेंट है तो ये इनपुट करा देते हैं यहाँ 2 2 2 3 4 5 3 4। यहाँ भी थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट 5 है, यहाँ भी थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट 5 है। मतलब जो टेस्ट केसेस था वो पास हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स। And if you need any if you have any question, please comment in the comment box.